हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7D, जो कि कक्षा 8 की गणित की किताब से इकाई 7 युगपत समीकरण से ली गई है। और इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो है पिता और पुत्र की आयु से संबंधित हैं। तो इसमें हम आयु की गणना इस प्रकार से करेंगे कि जो भी प्रश्न दिया गया होगा उसको सबसे पहले हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उससे दो युगपत समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उन युगपत समीकरणों को हम लोग हल करेंगे और उस प्रकार से जो भी आयु हमें जिसकी पूछी जाएगी पिता पुत्र की, वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना कि पिता की यह वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब एक बार हम पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पहले। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष पहले पिता की आयु जो है वो भी 10 वर्ष पहले होगी, यानी 10 कम हो जाएगी। और पुत्र की जो आयु होगी वो भी 10 वर्ष पहले होगी, यानी बाई में भी 10 कम हो जाएगा, बाई माइनस 10 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एक तरफ पिता की आयु लिख लेंगे, एक तरफ पुत्र की आयु लिख लेंगे। तो ये पिता की आयु हमारी x माइनस 10 और पुत्र की आयु हमारी y माइनस 10 है। अब ये कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता जो है 3 गुना बड़ा है और पुत्र 3 गुना छोटा है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा पुत्र की आयु में करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ आएगा हमारा x माइनस 10 बराबर 3 का बाई में गुणा हो जाएगा 3 माइनस 10 दिया 30। अब ये 3 बराबर के इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर माइनस 30, और ये 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से ये माइनस 20 बचेगा और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। तो पुनः हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और 10 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु भी 10 वर्ष बढ़ गई होगी और पुत्र की भी आयु 10 वर्ष बढ़ गई होगी। तो दोनों की आयु में हम लोग 10-10 जोड़ देंगे। पिता की आयु x प्लस 10 हो जाएगी और पुत्र की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। तो दोनों को हमने लिख लिया, बराबर का लगा दिया बीच में चिन्ह। और प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा हमें पुत्र की आयु में करना होगा, तभी जाके हमारा समीकरण बराबर होगा। तो अब हम इसको सिंपल सा हल कर लेंगे। तो ये आएगा हमारा x प्लस 10 बराबर 2 का बाई में गुणा 2 बाई प्लस 10 दूनी 20। तो ये x 2 बाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2 बाई बराबर 20, और ये 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2 बाई बराबर 20 में से 10 गए, 10 बचेंगे, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हमारा दिया गया है x माइनस 3y बराबर माइनस 20, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। x के गुणांक यहाँ पे बराबर है, चिन्ह बराबर है तो चिन्ह हमें विपरीत करने हैं। इसके लिए हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा, हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, माइनस के प्लस। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस के 3y प्लस के बचे y बराबर 10 और 20 हो गए 30। इस तरीके से y बराबर 30 आ गया। और अब हम इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दें। तो इसमें हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा दिया गया है x माइनस 2y बराबर 10, और x माइनस 2 इंटू y की जगह पर 30 बराबर 10। तो x माइनस 30 दूनी 60 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 60, यानी x बराबर आएगा हमारा 70। और ये x हमने माना था पिता की आयु। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर पिता की आयु हमारी आएगी x यानी 70 वर्ष, और पुत्र की आयु 22 मानी थी और 22 यहाँ पे आया है 30। तो पुत्र की वर्तमान आयु आएगी
30 वर्ष। और यही हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये था प्रश्न नंबर 1 और आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। तो दोस्तों अब चलते हैं बिना देर किए प्रश्न नंबर 2 पर। और वो हमारा दिया गया है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब सबसे पहले प्रश्न ये कह रहा है कि इस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी है पिता की आयु। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न हमसे ये कह रहा है एक तरफ हम लिख लेंगे पिता की आयु, एक तरफ लिख लेंगे पुत्र की आयु। x हमारे हैं पिता और y हमारे हैं पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि अभी जो है 4 गुनी है पिता की आयु। तो यानी बराबर करने के लिए 4 का गुणा हमें इधर करना पड़ेगा। तो ये 4y इधर आएंगे, x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहे हैं कि 18 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिख दो पुनः प्रश्नानुसार कितने वर्ष बाद। तो 18 वर्ष बाद पिता की हो जाएगी x प्लस 18 और पुत्र की हो जाएगी y प्लस 18। अब ये कह रहा है कि पिता की आयु दूनी रह जाती है। इधर पिता है, ये दूने हो जाएंगे। इसका मतलब बराबर करने के लिए 2 का गुणा दूसरी तरफ हमें करना पड़ेगा। तो अब हम इसका 2 का कर देंगे सिंपल अंदर गुणा। तो x प्लस 18 बराबर इधर हो जाएगा 2y प्लस 18 दूनी 36। तो ये x 2y इधर माइनस के 2y बराबर 36 और ये 18 इधर आएंगे प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे। तो ये x माइनस 2y बराबर 18 समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 हमारा है x माइनस 4y बराबर 0। x के गुणांक बराबर हैं तो यहाँ पे हम इनको घटा देंगे और घटाने पे चिन्ह भी बदल जाएंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो शून्य माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल, प्लस के 4y माइनस के 2y, तो प्लस के 2y बराबर 18 है। प्लस के 18 में से शून्य घटेंगे, 18 ही बचेंगे। अब y बराबर 2 का भाग हो जाएगा 18 बटे 2, 2 निम 18। तो इस तरीके से y बराबर निकल के आ गया 9। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है हमारा x माइनस 4y बराबर 0 और y की जगह पर हम रखेंगे 9। तो x माइनस 4 गुणे 9 बराबर 0। x बराबर 9 चौको 36 और x हमने माना था पिता की आयु। तो पिता की आयु हो गई 36 वर्ष और y बराबर आया था हमारा 9 और y हमने माना था पुत्र की आयु। तो हमारी पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी 9 वर्ष। दोस्तों प्रश्न को इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न अगर आपने एक बार पढ़ लिया और समझ लिया तो फिर उसको हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। तो इस समय दोनों की आयु क्या होगी। तो दोस्तों राधे है इसमें लड़के का नाम और उसका पिता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं राधे के पिता की आयु बराबर x वर्ष। तो माना राधे के पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो यहाँ से राधे की यानी उसके पुत्र की आयु जो है उसकी वर्तमान आयु हम मान लेंगे 22 वर्ष। अब हम देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना है दोस्तों। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि वर्तमान में 7 गुनी है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे x, एक तरफ लिख लेंगे y। x है पिता और y है हमारा पुत्र। ठीक है, तो ये जो है इसकी आयु 7 गुनी है। तो ये पुत्र जो है पिता 7 गुना है, इसका मतलब 7 का गुणा हम इधर करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि कितने साल बाद 1 वर्ष पहले। तो
प्रश्नानुसार 1 साल पहले। तो 1 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इधर पिता की आयु इधर पुत्र की आयु। अब चूंकि 1 वर्ष पहले है तो इसमें भी 1 वर्ष कम हो जाएगा और इसकी आयु में भी 1 वर्ष कम हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पुत्र की आयु यानी राधे की आयु से पिता की आयु 9 गुनी थी। तो पिता की आयु जो है 9 गुनी पुत्र की आयु की। तो बराबर करने के लिए 9 का गुणा हम दूसरी तरफ करेंगे यानी इस तरफ करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा इसको थोड़ा सा हल कर देंगे। तो 9 का गुणा 22 में हो जाएगा 9/, माइनस 9 का गुणा 1 में 9, ठीक है। अब 9/, हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x माइनस 9/, बराबर, और ये 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस का। तो इस तरीके से हमारा आएगा x माइनस 9/, बराबर माइनस का 8। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। और समीकरण 1 मेरा पहले ही आ चुका है, x माइनस 7/, बराबर 0। यहाँ पे देखोगे कि x का गुणांक हमारा बराबर है और ये हम घटा देंगे इसको। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह इसके बदल जाएंगे, माइनस प्लस का माइनस, और ये हमारे x से x कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 9/, प्लस के 7/, तो हमारा बचेगा यहाँ पे माइनस का 2/, बराबर माइनस का 8। बाई बराबर माइनस 8 और ये माइनस 2 आ जाएंगे बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8। तो ये हमारा बाई बराबर निकल के आ गया 4। अब इस बाई का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो हम लिख लेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस 7/, बराबर 0। x माइनस 7/, बराबर 0। बाई की जगह पे हम रख देंगे 4। तो x माइनस 7 गुणे 4 बराबर 0। x बराबर ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 चौको 28। और x हमने मानी थी आयु राधे की पिता की। तो राधे के पिता की आयु आएगी 28 वर्ष। तो राधे के पिता की आयु हमारी हो गई 28 वर्ष और राधे की यानी उसके पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी, बाई बराबर आया था 4, तो ये हो गई 4 वर्ष। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो वीडियो को रोक के दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो इस समय दोनों की आयु क्या है। तो दोस्तों इसमें भी सबसे पहले हम मानेंगे मीरा की आयु और रीता की आयु। तो मान लेंगे माना कि मीरा की आयु बराबर x वर्ष और रीता की आयु बराबर y वर्ष। अब चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। तो प्रश्नानुसार मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। तो सबसे पहले हम बराबर के दोनों तरफ, एक तरफ मीरा की आयु एक तरफ रीता की आयु को लिख लेते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि 4/5 गुनी है किसकी आयु, मीरा की आयु। तो समीकरण को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 का गुणा रीता की आयु में करना पड़ेगा, यानी x बराबर 4/5 बाई। अब इस 5 का गुणा x में हो जाएगा तो 5x बराबर 4y। अब ये 4y बराबर के इधर आएगा तो 5x माइनस 4y बराबर 0 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों अब फिर से देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पहले। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले। तो मीरा की आयु भी 4 वर्ष कम हो जाएगी और रीता की आयु भी 4 वर्ष कम हो जाएगी क्योंकि 4 वर्ष पहले कह रहा है। तो इधर x माइनस 4 लिख लिया और बराबर के दूसरी तरफ y माइनस 4 लिख लिया। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु 3/4 गुनी थी रीता की आयु की। तो 3/4 का गुणा हम दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये बटे में जो 4 है इसका इस तरफ हो जाएगा गुणा। तो 4x माइनस 4 चौको 16 है ना, 4 ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में y माइनस 4 यानी 3y माइनस 4 तिया 12। तो 4x माइनस 16 बराबर 3y माइनस 12। अब ये 4x 3y बराबर के इस तरफ आएंगे तो 4x माइनस 3y बराबर माइनस के 12 और ये 16 इधर आएंगे माइनस के तो वो हो जाएंगे हमारे प्लस के।
तो ये बचेगा बराबर 4 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आप देखोगे कि x और y के कोई भी गुणांक आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम x के गुणांक बराबर करते हैं। समीकरण 1 में 5 है x का गुणांक, समीकरण 2 में 4 है x का गुणांक। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 2 के x का गुणांक का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 1 के x का गुणांक का गुणा समीकरण 2 में, यानी 5 का गुणा 2 में और 4 का गुणा 1 में कर देंगे। तो यही चीज़ हम लिख देंगे समीकरण 1 में 4 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20x माइनस 4 चौको 16y बराबर 0, समीकरण नंबर 3। इधर 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 पंचे 20, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखो x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह समान है, यानी कि यहाँ पे हम घटाएंगे जिससे हमारे चिन्ह बदल जाएंगे और x और x के गुणांक आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 16y प्लस के 15y बचेगा हमारे पास माइनस का y बराबर माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 20। अब इस y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है 5x माइनस 4y बराबर 0। तो यहाँ पर y का मान रख देंगे 20, तो 5x माइनस 4 गुणे 20 बराबर 0। तो 5x माइनस 20 चौको 80 बराबर 0। तो 5x बराबर 80 और यहाँ से x बराबर आएगा हमारा 80/5, 5 एकम 5, 3 और 0 30, 5 छक्का 30। तो ये x बराबर निकल के आ जाएगा 16। और यहाँ पे x हमने मानी थी, किसकी आयु मानी थी, x मानी थी हमने, हाँ, मीरा की आयु। तो मीरा की आयु हमारी आ जाएगी 16 वर्ष और रीता की आयु हमने मानी थी 22 और ये 22 हमारा है 20। तो इस तरीके से रीता की आयु हमारी आ जाएगी 20 वर्ष। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4 एंड आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो दोस्तों 5वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे जो हर प्रश्न में करते हैं। माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोनों वर्तमान आयु मानी है पिता और पुत्र की। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, एक तरफ पहले हम लिख लेंगे पिता की आयु x, दूसरी तरफ लिख लेंगे y। और 3 गुनी है पिता की आयु, यानी 3 का गुणा हम कर देंगे पुत्र की आयु में समीकरण को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो x बराबर हमारा 3y। अब ये 3y हमारा आएगा बराबर के इस तरफ, तो x माइनस 3y बराबर 0 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि प्रश्नानुसार 12 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 12 और पिता और पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 12। 12 जुड़ जाएगा दोनों में। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे x प्लस 12 और दूसरी तरफ कर देंगे y प्लस 12। अब ये कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा पिता की आयु, इसका मतलब 2 का गुणा हम करेंगे पुत्र की आयु में यानी y प्लस 12 में। अब इसको सीधा सा हम थोड़ा सा हल कर देंगे, तो x प्लस 12 बराबर 2 का y में गुणा हो जाएगा 2y प्लस 12 दूनी 24। तो ये 2y इधर आएगा, x माइनस 2y बराबर 24 और ये 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 24 माइनस 12 यानी बराबर 12 बचेगा, x माइनस 2y बराबर। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पहले से ही मेरे पास आ चुका है, x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x के गुणांक दोनों में बराबर हैं और चिन्ह बराबर है, तो हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा और घटाने पे चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। x से x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 3y माइनस के 2y बचे y बराबर 12।
तो इस तरीके से y का मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था x माइनस 3y बराबर 0, और इसमें हम रख देंगे y बराबर 12। तो x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 0, यानी x माइनस 12 तिया 36 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36, और x हमने इसमें माना था पिता की आयु, तो अतः पिता की आयु हो जाएगी हमारी 36 वर्ष, और पुत्र की आयु मानी थी 22, और 22 का मान हमारा आया था 12 वर्ष। तो इस तरीके से पुत्र की आयु आ जाएगी हमारी 12 वर्ष। तो दोस्तों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम यानी 5वां प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले प्रश्नों की तरह से इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहाँ पे अच्छा लगा, कहाँ पे समस्या हुई। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।